नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। लगातार जिस प्रकार से हम चीज़ें बनाए हुए हैं, एक छोटा सा प्रयास और आज भी किया गया है। भले ही भोपाल में लॉकडाउन है, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है, सत्यन जी से जितना हो सकता है, हम लोग कर रहे हैं। और मेरे साथ हमारे एक बहुत अजीज़ मित्र सत्यन जी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मेहनत की है इन सब चीज़ों के बारे में, और उनको कोटि कोटि नमन इसके लिए, और बहुत बड़ा आभार। एम्बुलेंस भर्ती पर जोर शोर है कि भाई 5% कोटा दर राज्यों के लिए भी किया जाए। एक बार प्रयास है, देखिए, हो सकता है कि कल की खबरों में कहीं ना कहीं मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम दो ही काफ़ी होते हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए। अब ये है कि एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा। आज एक अचानक मुझे प्रेमचंद जी का एक टैग याद आ गया। उन्होंने कहा था कि लोग कहते हैं आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है। बहुत करारा जवाब है, उनके लिए तमाचा है। जो सोचते हैं, अब बहुत सारे सोचते हैं, वाकई में सोचते हैं आंदोलन करने से क्या होता है, प्रदर्शन करने से क्या होता है, जुलूस निकालने से क्या होता है। मैं बताता हूँ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। प्रेमचंद जी कहते थे, अब उनके अगर उनसे ज़्यादा महान हो तो हो सकता है कि भाई तुम ज़्यादा कह सकते कि आंदोलन, प्रदर्शन और जुलूस निकालने से यह सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। क्योंकि जब सरकारें हों या कोई भी शासक हो, अगर वो गलत नीतियाँ निकालता है या उपेक्षा करता है एक जनता के अधिकारों की, तो उससे के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए हमेशा। ना सही अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, तो उससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं। हमें अपने हार न मानने वाले स्वाभिमान का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना है कि हम गोलियों और अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं, और इस व्यवस्था का अंत करके रहेंगे जिसका आधार स्वार्थीपन और खून पर है। बहुत सिंपल, मतलब पूरी तरह से प्रेमचंद का जो ये टैग है, ये टैग लाइन जो है, ये पूरी तरह से पंक्तियाँ मेरे साथ उन सभी लोगों को समर्पित हैं, उन सभी क्रांतिवीरों को समर्पित है जो आंदोलन में सम्मिलित होते हैं और प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा, यकीन बता दूं आपको, आप घर में बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां करके आपको ही पता चलता है आगे की चीज़ों की रणनीति का। और एक बहुत अच्छे याद रखना, क्रांतिकारी हमेशा ज़रूरी होते हैं, चाहे वो आज़ादी के समय हो। आज बेरोज़गारी से हमें आज़ादी लड़नी है, तो ज़रूरी है कि हमें बेरोज़गारी के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखना एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, वो एक अच्छा कोटा आज मैंने शेयर किया था, वो ये था कि देश के युवा में जब तक धर्म की जगह अशिक्षा, बेरोजगारी, शोषण, गरीबी और भुखमरी को लेकर खून नहीं खौलेगा, तब तक उस देश को साक्षात ब्रह्मा नहीं बचा सकते। अर्थात वह जवानी ही क्या जिसके खून में वाल ना हो, वह युवा ही किस काम का जिसके अंदर सरकार से सवाल ना हो। यस मेरे दोस्तों, सवाल उठना चाहिए, सवाल उठना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है सवाल उठना, क्योंकि सवाल हमारे अंदर से ही निकलेगा। अब 5% कोटा मैं क्यों मांगता हूँ या क्यों की जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो 0% कोटा देते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छत्तीसगढ़ का एग्जांपल उठाता हूँ। यह है छत्तीसगढ़ एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम का, ठीक है, उसकी रूल बुक है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक भर्ती के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। मतलब सिंपल है। सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता के लिए जो शर्तें रखी है, ये एसआई के लिए रखी गई थी, सब इंस्पेक्टर की, कि ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। सीजी जो है आपका आता है, सीजी पुलिस का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0% दिया गया आरक्षण बाहर के राज्यों का, 0%, ठीक। अब बहुत सारे लोग मेरे को कहते हैं ना, मैसेज करते रहते हैं कि सर आप ऐसी मांग क्यों रखते हैं। अरे है भाई, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश से निकला हुआ राज्य छत्तीसगढ़, जब वो ऐसी पॉलिसी बना सकता है तो मध्य प्रदेश को भी सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ दिखाते हैं, एक उत्तराखंड का अभी आज ही आया है, क्या आज नोटिफिकेशन आया, आप देख लेना, बहुत सारी वेबसाइट पे डाला हुआ है उत्तराखंड का, ठीक है, उसको दिखाता हूँ आपको मैं। ये है उत्तराखंड का, उत्तराखंड मतलब UKSSC में निकला हुआ है, आज का ही नोटिफिकेशन है। इस पर सीधे लिखा है कि देखो भाई, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर, मतलब जो ग्रेड C जैसे कांस्टेबल है, SI है और ऐसी चीज़ों की भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल मतलब 10वीं और 12वीं
अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मानव प्रसार संस्था से किया हो। सिंपल है, मतलब जो उत्तराखंड में स्थित हो वहाँ से किया हो वही इसमें फॉर्म भर सकता है। अब देखिए, अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली यार मध्य प्रदेश को भी इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए। मैं कभी भी फालतू डिस्कशन नहीं करता जानबूझ के कि 5% का क्यों नहीं, क्योंकि उससे कुछ आधार है। आधार उसका ये है, इसलिए मैंने आप सबसे कहा कि ऐसा होना चाहिए और सरकार पर आज भी हमने प्रेशर बनाने का प्रयास किया है। कल देखिए, अगर कुछ मीडिया उसको आज कवर की है, अगर कल मीडिया में आता है तो प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा सभी लोग टेलीग्राम पर। जो हमारा MP युवा बेरोज़गार जो है, मतलब MP युवा हल्ला बोल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, MP युवा हल्ला बोल। उसमें सारी चीज़ें मुझे बताते रहिएगा। वो हमारा एक पूरा एक हमारी ताकत है, एक हमारी जान है, जहाँ पर हम बैठ करके सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। ठीक, चलिए अपना सभी लोग ध्यान रखिए। खुदा हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।